जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। आप पेशाब चटवारे मंदिर परिसर में और ढोंग करते हो हिंदुत्व का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास काकोरी में एक दलित बुजुर्ग रामपाल पासी से पेशाब चटवाने की घटना इस समय सुर्खियों में है। अब आम आदमी इस घटना को लेकर क्या सोचता है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुर्जर नेता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। मंदिर परिसर में एक दलित रामपाल पासी से पेशाब चटवाने की घटना सामने आई है, खूब सुर्खियों में है, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है, तो इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? देखिए विपिन भाई जी, जहां तक परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है, परमपिता परमात्मा ने इंसान को पैदा किया, इंसान को बढ़ाया और इंसान में एक विशेष चीज दी, वो दी बुद्धि। और जगह बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इंसान विशेषकर बुद्धिमान कहा जाता है और परमपिता परमात्मा ने ये यंत्र केवल इंसान को ही दिया है। अब जहां तक पासी समाज के उस व्यक्ति की बात है, बुजुर्ग व्यक्ति की बात है, वो परमपिता परमात्मा के ही घर में था, मंदिर में। मंदिर को ईश्वर का स्थान कहा जा, और वहां वो व्यक्ति बुजुर्ग होने के वजह से या बीमार होने की वजह से अगर उससे खांसी उठ गई, कभी कभी ऐसा होता है, स्वाभाविक हो जाता है, चाहे आप भी देख लियो कि किसी को खांसी उठ गई या दमे का कोई रोगी हो, उस पर इतना दबाव पड़ जाता है कि उसका पेशाब स्वाभाविक रूप से निकल जा, पेशाब भी निकल जा, कभी कभी लैट्रिन भी निकल जा। लेकिन अगर उसने वहां उससे उसका पेशाब निकल गया तो अब मानवता अगर उस इंसान में होती तो उसको पानी से धुलवा दे, लेकिन जिसने उससे पेशाब चटवाया, उससे गिरी हुई हरकत या उससे गिरा हुआ इंसान कोई दुनिया में हो सके क्या? क्या यही मानवता थी उसकी? मैं एक बात और बता रहा, परमपिता परमात्मा ने जो इंसान को बनाया है, ईश्वर के हाथ से तो कोई दलित और कोई गुज्जर और कोई ठाकुर, कोई यादव, कोई जाट, कोई ब्राह्मण बन के नहीं आया, ये तो यही बने, हम ही लोगों ने बनाए हैं। परमपिता परमात्मा ने तो इंसान को भेजा है और इंसान की सेवा के लिए भेजा, इंसान के मान सम्मान के लिए भेजा। ये इतना कुकृत्य अगर वो पेशाब चटवाने वाला ऊंची जाति से भी होगा, था तो वो भी हिंदू ही। पहली बात तो यह है कि ये जो दलित का शब्द लगता है, मैं ये कह रहा, दलित हिंदू नहीं है क्या? बताओ, हिंदू नहीं है क्या? या उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है क्या? अगर ऐसा कर्म तो भाई किसी से भी हो सकता है। मान लिया मैं ही बीमार हूं या कोई और व्यक्ति बीमारी से पीड़ित हो और वो मंदिर में चला गया, वो तो रब का स्थान था, परमपिता परमात्मा का स्थान था, तो उसके तो बहुत अनेकों कारण थे। लेकिन ये जो अपने को कहते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, ये उनकी एक अच्छी मानसिकता है। वो दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, दूसरे को बेइज्जत करते हैं, ये मनवादी सोच है। और ये मनवादियों की सोच अब भी खत्म नहीं हुई। अब तो देश आजाद हुए को बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा कि वो बेचारा बुजुर्ग आदमी, चलो उससे तो जो कुछ करा वो ईश्वर देख रहा, लेकिन अगर कोई उसका बाबा आ जा जो उससे चटवा रहा था और उसकी टट्टी निकल जाए, वो उससे टट्टी चटवा दे, फिर उसे कैसा लगेगा? तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली बातें हैं, ये बातें अच्छी नहीं है, ये बातें भाईचारा कायम नहीं करती, भाईचारे को पैदा नहीं करती। और ऐसा व्यक्ति जिसने इतना गंदा काम किया, एक बुजुर्ग शहर है, उसके भी माँ बाप होंगे भाई, वो जो सा पेशाब चटवा रहा था उससे, उसके भी तो माँ बाप होंगे। अगर उसके बाप का या उसकी माँ का इस तरीके से मंदिर परिसर में कहीं पेशाब निकल जा और उससे ये कर्म कराया जा, फिर कैसा लगेगा? उस बुजुर्ग को कितना अपमान सहना पड़ा होगा राजकुमार जी। नहीं, वो तो अपमान के घूंट पी के चला गया होगा बेचारा, है जी, लेकिन उसके अपमान को कोई और भी देख रहा। देखिए, परमपिता परमात्मा को कोई नहीं देखता, लेकिन वो सबको देखता है, कौन क्या कर रहा, और उसका दंड उसे हो सके उसकी औलाद के द्वारा ही मिल जा। उससे तो मंदिर में चटवा दिया, हो सके उसकी औलाद उससे अपने ही घर में चटवा दे। ऐसा भी देखो, ये जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच रखोगे ऐसा ही उसके लिए एक न एक दिन परिणाम उसके सामने आ जा। देश आजाद होने के बाद भी आज भी वही ऊंच नीच की भावना लोगों के दिमाग में है। देखिए, अगर ऊंच नीच की भावना खत्म होगी होती तो फिर यहाँ का हर आदमी खुशहाल होता, हर आदमी अपनी आजादी के साथ में जीता। आज भी भाई साहब
कितने ही लोगों को चारपाई पे नहीं बैठने देते, बराबर में नहीं स्थान देते बैठने का। और जब उनका यूज करना हो, जब उनसे कोई फायदे की बात हो, मैं ही मान लिया प्रधानी का इलेक्शन लड़ूं और मैं अपने, जैसा आपने कहा दलित समाज, मैं तो मानता नहीं कि दलित समाज, मैं तो ये कहूं सबको कि भाई सब हिंदू भाई हैं। और हिंदू भाई क्या, मैं तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इंसान मानता हूं और इंसानियत देखता हूं। तो मेरी सोच तो है या, लेकिन मैं लोगों को कैसे बदल दूंगा? नहीं बदल सकते हम किसी की विचारधारा। लेकिन जब उनको उनकी जरूरत पड़ती है, जब उनसे अपना काम सिद्ध होता है या उल्लू सीधा होता है, जब उन्हीं को सराहना बिठाते हैं लोग। समझ गए जी? मैंने देखा प्रधानी के चुनाव में, जब प्रधानी के चुनाव हो, एससी समाज में जहां वे खाट पे बैठे रहे या कुर्सी पे बैठे रहे, और जो अच्छी जाति का व्यक्ति, चलो जाति मतलब मैं बात तो करना नहीं चाहता जाति की, लेकिन जब लोगों की सोच है तो वह यूं रहे, यूं कि तुझे इस परिवार से 10 वोट मिल जा, अगले से 15 मिल जा, उस टाइम पर तो उनको बाप कहने को तैयार रहे लोग भाई। ये स्थिति है भाई। तो जिस तरीके से दलित समाज के लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो चुनावी हिंदू हैं, तो इसका मतलब वो सही कह रहे हैं? नहीं, हाँ, उसकी सोच के अनुसार वो क्या कहेंगे। और भाई एक बुजुर्ग आदमी है और उसका पेशाब निकल गया उसकी बीमारी की वजह से या कमजोरी की वजह से, और आप उसे चटवा रहे हो। अरे उस मंदिर परिसर में नलका भी होगा है जी। मैंने ये देखा, कभी कभी ब्यास चले जाओ तो वहां ब्यास जी में जो सेवा लेते हैं ना लोग, IAS IPS रैंक के लोग, बड़े बड़े उद्योगपति लोग, वे तो उसकी सेवा मांगे, लैट्रिन साफ करने की, शौचालय साफ करने की, जूते उठाने की। और सुनो, मैं आपको नई बात बता रहा, आप वहां चले जाइए अमृतसर स्वर्ण मंदिर में, वहां देख लियो आप, बड़े बड़े उद्योगपति सिख समाज के लोग जूतों की ऐसे कोड़ी भरते हैं भाई साहब। और भाई साहब बर्तन मांजते हैं, बर्तन धोते, इससे कहते हैं मानवता। वहां तो कभी भी नहीं वो देखते कि ये एससी समाज से आया, ये दलित समाज से आया, ये पिछड़े से आया, ये अगड़े से आया। उनकी तो सोच ऐसी है नहीं। और उस मंदिर परिसर में जहां वो स्थान भी परमपिता परमात्मा का था, अगर उसमें सद्बुद्धि होती तो कायदा तो उसका ये था कि उसके पेशाब को साफ करके और उसके कपड़े को भी धो देता, तब उसे मानवता कहते हैं। समझ गए जी? मानवता तो हो ये भाई साहब। हाँ, और पर मेरी फिर भी अपनी यही सोच है कि आने वाले दिनों में जब उसके टूटेंगे, यानी वो कमजोर होगा शरीर से, उसकी औलाद देख ली, उससे पेशाब टट्टी चटवा देगी। ये तो भाई सबके सामने है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अगर आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, किसी की सेवा करोगे तो आपकी भी होगी। और अगर आप अपने माँ बाप के जूते मारोगे या किसी को प्रताड़ित करोगे तो हाल आपका वही होना है। उसके यहाँ ऐसा न्याय है, उसके यहाँ बहुत गजब के जज बैठे। मंदिर भगवान को याद करने का स्थान है और सभी लोगों को उस परमपिता परमात्मा ने ही बनाया है। तो जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उस दलित का अपमान किया गया है, उस बुजुर्ग की आत्मा को ठेस पहुंची है, तो परमात्मा क्या इस कृत्य से खुश हुआ होगा? अब देख लो, आप ही आकलन कर लो। ईश्वर ने ये कहा, एक गाना सुना आपने कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। वो कवि कोई पागल नहीं था, वो डायरेक्टर कोई पागल नहीं था जिसने ये गाना बनवाया होगा, किसी ने बनवाया होगा और किसी ने गाया होगा। तो देखिए, इंसान का काम और इंसानियत उसे कहते हैं कि किसी टूटे हुए को सहारा दो, किसी पीड़ित को सुख देने का काम करो, उसे और प्रताड़ित ना करो। मेरा सवाल राजकुमार जी आपसे ये है कि क्या दलित समाज के लोग आज कमजोर हैं? क्या वो मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते? देखिए, मेरी बात सुनो, आज लोग सब स्वतंत्र हैं, ऐसी बात नहीं है। दलित समाज के लोग तो बाबू जगजीवन राम जी भी थे, कई स्टेशन लगते थे उनकी, उसमें सबसे पहले पॉलिटिकल लोगों में सबसे पहला हेलीकॉप्टर था उनके पास। और मैं एक बात और बता रहा, पहली बात तो मैं ये शब्द लेना नहीं चाहता, मैं दलित किसी को बताना ही नहीं चाहता। दलित समाज के लोग तो IAS और IPS लॉबी में काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो उनको कहो, जब वो सीट पे है, कि ये दलित है। हमारे यहाँ SSP रह गए बबलू कुमार जी, जाके उसके कार्यालय में हमने बड़े बड़े लोग देखे, ऊंची जातियों के लोग देखे, कप्तान साहब प्रणाम, कप्तान साहब प्रणाम, वो नहीं उसी समाज से आते थे, है जी। ऐसी लॉबी तैयार, पॉलिटिक्स में आप देख लो, हमने देखा मायावती जी को, तो वहां मायावती जी आगे दंडवत होते थे, कारण कि वो मजबूत चीज है, ताकतवर थी और हर तरह से संपन्न थी। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए।
बिल्कुल चलना चाहिए। मैं ये कह रहा कि उस व्यक्ति के नहीं, अगर मैं भी किसी के लिए ऐसा करूं तो सबसे पहले मेरे पे ही चले बुलडोजर, मेरे घर पे भी चले, मेरे पे भी चले, ताकि पता लगे कि वो भी व्यक्ति, उसको भी जीने का अधिकार है इस दुनिया में। चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए ऐसे व्यक्ति के। वो तो अपराधी है भाई, इससे बड़ा अपराध क्या हो सके। आप पेशाब चटवारे मंदिर परिसर में और ढोंग करते हो हिंदुत्व का, और कहते हो कि हम बहुत बड़े वो हैं, तो उसमें एक बात बताओ आप मुझे, बाबा रविदास जी थे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, उनको भी तो समाज से गिना जा। हमारे यहाँ गुरुदेव समनदास जी हुए, इतनी ऊंची श्रेणी के संत थे कि क्या पूछो बात। बहुत स्कूल बनवाए उन्होंने, और बड़े बड़े ऊंची ऊंची जातियों के लोग हमने नतमस्तक होते देखे। देखिए, विद्वान कहीं भी किसी भी धर्म में किसी भी जाति में पैदा हो सके, उसका मतलब ये नहीं। और अगर एक आदमी कमजोर होगा तो मैं ये कहूं कि मानवता है, उसकी कमजोरी दूर की जा। अब दलित समाज के लोग ये बोल रहे हैं कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है हम उसे लैट्रीन चटवाएंगे। चटवा देनी चाहिए, क्यों ना चटवा दे भाई। जब आप, वो दूसरे समाज के होंगे, जिन्होंने पेशाब चटवाने का काम किया वो दूसरे समाज से ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन था तो वो भी हिंदू ही। जब मंदिर परिसर वहां था तो वो भी हिंदू था, और वो जो बेचारा पासी समाज से था तो वो भी हिंदू ही। उससे कौन सा हक नहीं है भाई मंदिर में जाने का। और भाई रही बीमारी तो किसी को भी हो सके विपिन भाई साहब, आपके माँ बाप को भी हो सके, मेरे माँ बाप को भी हो सके। अगर मेरे माँ बाप के साथ में ऐसा करे या आपके माँ बाप के साथ में ऐसा करे, आप देख लो आप पे क्या बीतेगी या मेरे पे क्या बीतेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस घटना को अंजाम कोई दलित समाज का व्यक्ति दे देता और बीमार व्यक्ति ऊंचे समाज से होता, इस तरीके से मंदिर में उसका पेशाब निकल जाता और दलित समाज का व्यक्ति उससे पेशाब चटवा देता, तो फिर क्या सजा मिलती, क्या हश्र उस दलित समाज के व्यक्ति का होता? देखिए, उसका तो जो कुछ होता, जो अभी कुछ किए करते, लेकिन अगर वो दलित समाज का व्यक्ति ऐसा करता तो उसके लिए भी अच्छी बात नहीं थी, हम तो उससे भी अच्छा नहीं मानते। लेकिन उसको दलित समाज होते हुए उसका क्या उत्पीड़न होता, ये तो ऊपर लाई जाने या हमारा आप देखते। मतलब उत्पीड़न होता ना? बिल्कुल होता, 100% होता। अरे अब भी भाई, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा, अब भी बहुत ऊंची, जो अपने को यूं कहें कि हम बहुत ऊंची कौम के लोग हैं, क्या उन्हें नहीं मरना तो उन्हें भी है। अगर किसी ने गुज्जर समाज में जन्म ले लिया, ठाकुर समाज में जन्म ले लिया, पंडित समाज में जन्म ले लिया, बढ़िया समाज में जन्म ले लिया, वो नहीं मरने के क्या? मरना तो उन्हें भी है। और अगर किसी ने दलित समाज में जन्म ले लिया, पिछड़ों में ले लिया, अति पिछड़ों में ले लिया, मरना उन्हें भी है। रास्ता तो सबका एक ही है, ऐसा थोड़ा ही है। क्या तो व्यवस्था आज भी ऊपर लोगों की वही मनुवादी सोच है? देखिए, जिन लोगों की ये मनवादी सोच है ना, उन मनवादी सोच के लोगों ने फिर उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। जब उनसे इतनी घृणा करो आप, तो फिर क्यों झूठा तमाशा करो भाई। ढोंग करने से या भाई ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं है। या तो आप ऐसे बनो जैसे ऊपर वाले ने आपको बना के भेजा। ऊपर वाले ने कहा कि तुझे मैं जीवन दे रहा, पर तू अपने जीवन से किसी को आहत ना करिए, किसी को मजबूर ना करिए, किसी बेसहारा का सहारा बन जाइए, उसको और बेसहारा ना करिए। ये परमात्मा की व्यवस्था है, और उससे बड़ा सरदार कोई है भी नहीं। दलित समाज के लोगों का गुस्सा जायज है? नहीं, बिल्कुल जायज है भाई। मैं, देखो, आप दलित समाज कह रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता दलित समाज, मैं तो ये कह रहा कि जैसा मैं हूं ऐसे ही वो है। ठीक है जी, मेरी तो अपनी सोच है यार, जैसे हम लोग हैं ऐसे ही वह लोग हैं। तो दलित आ गया कहां से भाई? तो फिर इस तरीके का भेदभाव क्यों है? अब भाई ये लोगों की मानसिकता है। हमारे यहाँ हम तो देखो इस टाइप का कभी काम सोचा भी नहीं, हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं सोचा और हम भी नहीं सोचते। लेकिन जिनकी ये मानसिकता है, उनकी मानसिकता को हटाना चाहिए, उनकी मानसिकता को ये चूर चूर कर देना चाहिए। हाँ, जन समुदाय के थ्रू हो या चाहे सरकार के थ्रू हो, लेकिन होनी चाहिए ऐसे लोगों की, ताकि वो भविष्य में किसी को बेइज्जत ना कर सके। उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस घटना को अंजाम कोई दलित समाज का व्यक्ति दे देता या मुस्लिम समाज का व्यक्ति दे देता, तो आपको नहीं लगता कि अब तक उनके घर पर बुलडोजर चल गया होता? उनका बहुत बुरा अर्ज होता, उनका बहुत बुरा अर्ज होता भाई। चूंकि कुछ लोग जो ताकत से जुड़ जाना, वही ये सोच चक रहे हैं कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो इसको फना कर दे, बिल्कुल इसे मिट्टी में मिला दे। ऐसी सोच के लोग हो रही है, और भी घटनाएं हुई हैं इस टाइप की। मतलब ये बात आप भी स्वीकार करते हैं कि न्याय व्यवस्था में भी भेदभाव है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। न्याय व्यवस्था की बात बता दूं मैं आपको,
अगर आप ईमानदारी से जांच करा लो तो कम से कम जेलों में 20% लोग निर्दोष पड़े भाई। दोषी मजे ले रहे और निर्दोष सजा काट रहे। आप जाकर देख लो, चाहे पूछ लो। हाँ, तो ये ऐसे हालात हैं भाई। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।